नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कभी आपने सोचा कि जिस समय प्रधानमंत्री मोदी का विमान भारत की धरती पर उतरेगा, उसी के आसपास अमृतसर में अमेरिका का विमान अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों को लेकर उतर रहा होगा? अगर भारत और अमेरिका के बीच इतनी अच्छी समझ है, दोस्ती है भी, तो कम से कम ट्रंप को इस बात का लिहाज करना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ इस विमान को नहीं भेजना चाहिए था। अगर इस विमान से उतरने वाले भारतीय हथकड़ियों और बेड़ियों में लाए गए, तब फिर किस दम पर ट्रंप और मोदी की दोस्ती की गाथा लिखी जाएगी? उनकी वाहवाही में डूबा मीडिया का कवरेज कितना झूठा लगने लग जाएगा। दूसरी बात है, जो समझौता हुआ है व्यापारिक, उससे यही लग रहा है कि अमेरिका बेच रहा है, भारत खरीद रहा है, या भारत को खरीदना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की खबरों को ध्यान से देखेंगे तो यही निकल कर आएगा कि अमेरिका अब अपना महंगा तेल भारत को बेचेगा, लड़ाकू विमान भारत को बेचेगा। भारत इसे अपनी सामरिक और ऊर्जा की जरूरतों का हिस्सा बताकर उचित ठहराने लग जाएगा। हम खबरों को बहुत जल्दी में देखते हैं। F-35 विमान को लेकर जो हेडलाइन छप रही है या उत्साह दिखाया जा रहा है, उसे थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। हिंदू अखबार की एक हेडलाइन का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखा है, यूएस पुशेस फॉर मोर डिफेंस डील्स, ऑफर्स F-35 फाइटर जेट। इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि अमेरिका जोर दे रहा है भारत रक्षा सौदा करे। यह नहीं लिखा है कि भारत को चाहिए, इसलिए चाहता है कि अमेरिका उसे यह विमान दे। द हिंदू अखबार ने पुशेस का इस्तेमाल किया है, मतलब जोर देना या धकियाना। F-35 विमान की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। इसे इस रूप में दिखाया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच विश्वास का रिश्ता गहरा हुआ है, क्योंकि अमेरिका अपने हथियार विश्वसनीय साथियों को ही देता है। लेकिन क्या F-35 श्रेष्ठ विमान है? भारत को इसकी जरूरत है, या अमेरिका भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा है? भारत ने अपनी ओर से साफ कर दिया है कि अभी इस लड़ाकू विमान को खरीदने का प्रस्ताव केवल प्रस्ताव के चरण पर है, कोई डील नहीं हुई है। सवाल है कि क्या भारत मना करने की स्थिति में है? दूसरा सवाल है कि जिस तरह से टीवी चैनलों पर इस विमान का वीडियो दिखाकर तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत की सैन्य क्षमताओं में क्रांति आने वाली है। जबकि सच यह है कि इस प्लेन को लेकर अमेरिका में ही कई वर्षों से विवाद चल रहा है। आपको देखना है कि टीवी चैनलों पर इन बातों का जिक्र आता है या नहीं। हम जानते हैं कि अब किसी भी विदेशी दौरे की संतुलित समीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया इतना अति कर देता है, जैसे लगता है कि अमेरिका के दौरे पर ट्रंप का प्रशासन भी मोदी मोदी कर रहा है। आपने गौर किया होगा कि टीवी चैनलों में अमेरिका से खरीदे जा रहे लड़ाकू विमान और ड्रोन की खबरें चलने लगी। एक्सपर्ट आकर F-35 का तूफानी विश्लेषण करने लग गए। हमारी बिल्कुल अपनी कोई क्षमता नहीं है कि इस तरह के विमान की क्षमता पर टिप्पणी करें, लेकिन जब आप पूरे दौरे को एक जहाज की तस्वीर में बदलकर रख देते हैं, तब संदेह होना चाहिए कि इस दौरे को भारत की तरफ से कुछ ज्यादा ही सफल बताने की कोशिश हो रही है। यह विमान कैसा है, इसकी तकनीकी क्षमता क्या है, यह सब बताने के योग्य मैं नहीं हूं, लेकिन यह जरूर बता सकता हूं कि अमेरिका यह विमान भारत को क्यों बेच रहा है, जबकि खुद इलॉन मस्क ने इस विमान की क्षमता को लेकर संदेह जताया है और काफी महंगा भी बताया है। नवंबर 2024 का यह ट्वीट है, जिसमें इलॉन मस्क कह रहे हैं, जरूरत के लेवल पर ही F-35 का डिजाइन खराब था, क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों की बहुत सी जरूरतों को पूरा करना था। यह प्लेन अधूरा है, महंगा है, और इससे कभी भी सफलता की उम्मीद नहीं थी। ड्रोन के जमाने में पायलट वाले लड़ाकू विमान पुराने हो चुके हैं, ये पायलट की मौत के जिम्मेदार होंगे। इस ट्वीट के जवाब में यह भी लिखते हैं मस्क कि कुछ अमेरिकी हथियार सिस्टम महंगे हैं पर अच्छे हैं, मगर भगवान के लिए F-35 को बंद कर दीजिए। यह सैन्य इतिहास का सबसे घाटे का सौदा रहा है। उसी दिन ड्रोन के वीडियो पर कमेंट करते हुए मस्क लिखते हैं, कुछ इडियट अभी भी F-35 जैसे मानव युक्त लड़ाकू विमान बना रहे हैं। यह मस्क का कहना है कि कुछ इडियट अभी भी F-35 जैसे लड़ाकू विमान बना रहे हैं। मस्क कह रहे हैं कि इसकी डिजाइन खराब है, आधा अधूरा प्लेन है और महंगा है।
इससे कभी सफलता की उम्मीद भी नहीं थी। यह मैं नहीं कह रहा, इलॉन मस्क कह रहे हैं। क्या आपको यह बताया जा रहा है? कम से कम मस्क की बातों की काट भी कोई बता रहा हो कि मस्क का कहना सही नहीं है, तब भी बात समझ में आ सकती है। इलॉन मस्क की भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। अब इस तस्वीर पर हम क्या टिप्पणी करें, लेकिन आप गौर से देखिए, भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री से मिलने इलॉन मस्क अपने परिवार और क्यूट बच्चों को लेकर आते हैं। यहां कुर्सियों पर विदेश मंत्री से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी लाइन लगाकर बैठे। एक तरफ मस्क का परिवार है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और उनकी टीम। तस्वीर से तो यह मुलाकात पारिवारिक और शिष्टाचार की लगती है। फिर इस मुलाकात में विदेश मंत्री, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या कर रहे हैं? क्या आपके मन में कुछ खटकता नहीं है? क्या विदेश मंत्रालय ने इसके बारे में कुछ भी कहा है? जो भी है, यह तस्वीर इसलिए भी आपको दिखा रहा हूं ताकि आप इलॉन मस्क का महत्व अब समझ सकें। मस्क ट्रंप प्रशासन की धड़कन बन चुके हैं। उसी मस्क ने F-35 विमान को लेकर कड़ी आलोचना की है, इसे महंगा बताया है। हम नहीं जानते कि इस विमान को अमेरिका डिस्काउंट पर बेचेगा या महंगा करके बेचेगा, लेकिन हम समझना चाहते हैं कि मस्क जिस विमान को आधा अधूरा और बहुत महंगा बता रहे हैं, उस पर भारत के एक्सपर्ट की क्या राय है। यह किताब मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन F-35 के परिचय में बताया गया है कि खोजी पत्रकार और रक्षा मामलों के एक्सपर्ट बिल स्विटमन ने अपनी किताब में दिखाया है कि F-35 का प्रोजेक्ट 1990 के दशक में शुरू हुआ। हर सौदे में यह विमान बाजी तो मार ले जाता है, अमेरिकी सेना में सैकड़ों की संख्या में शामिल भी है, लेकिन यह विमान असफल रहा है। इस विमान की कई कमजोरियां इस किताब में बताई गई हैं। 15 फरवरी 2025 के वॉशिंगटन पोस्ट में भी इसी तरह की आशंका जताई गई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वॉशिंगटन पोस्ट ने पेज नंबर 12 पर लंबी रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में एक एक्सपर्ट समीर ललवानी का बयान शामिल किया गया है। वॉशिंगटन स्थित एनजीओ यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में वरिष्ठ सलाहकार हैं समीर ललवानी। अखबार लिखता है कि अमेरिका यह विमान अपने सबसे करीबी दोस्तों को ही बेचता है, मगर उसी लाइन में समीर ललवानी का भी बयान छपता है, जो मस्क की ही तरह यह मानते हैं कि F-35 बहुत महंगा है। समीर का कहना है कि भारत को तेजी से अपना सिस्टम बेहतर करना होगा ताकि इसकी टेक्नोलॉजी लीकेज ना हो और जासूसी ना हो। अमेरिका भारत को देना चाहता है, यह आपसी विश्वास की निशानी है, लेकिन भारत तो अपना फाइटर जेट बनाना चाहता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न है। भारत ने हाल में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया है। दो अलग अलग सिस्टम अपनाने और साथ साथ इस्तेमाल करने से होगा यह कि रूसी डिफेंस सिस्टम अमेरिकी विमान का डेटा हासिल कर सकता है, जिससे इसकी क्षमता प्रभावित की जा सकती है। रूस और चीन इस विमान को आसानी से पकड़ लेंगे और टारगेट करेंगे। हमने बिल स्विटमैन की जिस किताब का जिक्र किया है, उसके परिचय में भी यह बात लिखी है कि इस विमान की जासूसी रूस और चीन की तरफ से की जाती रहती है। F-35 विमान भारत के लिए सही है या नहीं, इसका फैसला भारत करेगा, लेकिन जब हम इसे लेकर पब्लिक में बहस करते हैं, वाहवाही करते हैं, तब देखना चाहिए कि हर तरह के पक्ष इस बहस में शामिल है या नहीं। एक सामान्य दर्शक की तरह जब आप टीवी के स्क्रीन पर F-35 को उड़ता हुआ देखेंगे तो लगेगा कि कोई कमाल की चीज है और आप या हम नहीं जान सकेंगे कि इसकी क्या क्या कमियां हैं। हमने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल 2 ही लोग इसकी कमियों की बात कर रहे हैं। तो सर्च में हमें ब्लूमबर्ग का एक लेख मिला। यह लेख भी पिछले साल नवंबर का है। ब्लूमबर्ग के एंथनी कैपेचियो ने सूचना के अधिकार पर जो जानकारी हासिल की, उससे यह रिपोर्ट लिखी है। यह जानकारी पेंटागन की एक रिपोर्ट से ली गई है, जिसमें कहा गया है कि 6 साल की कॉम्बैट टेस्टिंग में यह देखा गया है कि F-35 में कई तरह की खामियां हैं। इसकी विश्वसनीयता पर सवाल है, मेंटेनेंस में परेशानियां हैं, इसकी बंदूकें सही दिशा में हमला नहीं करती हैं और इसकी साइबर डिफेंस क्षमताओं को लेकर कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। इस रिपोर्ट के निदेशक ने लिखा था कि भरोसे के मामले में
रखरखाव के मामले में यह लड़ाकू विमान उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से लिखा गया है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जरूरत पड़ने पर प्लेन उड़ाए जाने की हालत में नहीं था क्योंकि उसे ठीक करने में समय लग रहा था। कभी ऐसा भी हुआ कि उसके कलपुर्जे नहीं मिल रहे। कुछ मामलों में यह भी देखा गया, टेस्ट पूरा होने से पहले टेक ऑफ होते ही प्लेन में फेलियर हो गया। इस वजह से हुआ यह कि कम विमानों की तैनाती की जा सकी और कम उड़ानें भरी जा सकी। इस लेख में विमान की कई तकनीकी खामियों के बारे में बताया गया है। F-35 विमान के बारे में कहा गया था, यह आखिरी विमान होगा जिसे पायलट उड़ाएंगे। अमेरिका में F-35 प्रोजेक्ट की कीमत $2 ट्रिलियन आंकी गई थी, लेकिन अब इसकी लागत 2 ट्रिलियन से भी कई अरब डॉलर ज्यादा हो चुकी है। भारत ने अभी इसे खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और ऐसे सौदों में काफी समय लग भी जाता है। देखना होगा कि आने वाले महीनों में इसे लेकर क्या चर्चा होती है और क्या भारत खरीदता है। फाइनेंशियल टाइम्स अखबार की यह रिपोर्ट देखिए। दिसंबर 2024 की इस रिपोर्ट में लिखा है कि मस्क ने खर्चा कम करने के लिए अपना नया शिकार खोज लिया। इसका नाम F-35 है। लिखा है कि मस्क ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी की वकालत करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से उनके दिए बयान से पहले चल रही एक बहस में घी डालने का काम कर रहे हैं। क्या आज की तारीख में सेना को इतने महंगे लड़ाकू जेट चाहिए जब बजट पर पहले से दबाव है और एक से बढ़कर एक ड्रोन दुनिया भर में इस्तेमाल होने लगे हैं? तब क्या F-35 पर अरबों डॉलर खर्च किए जाने चाहिए? भारत एक F-35 विमान के लिए 80 से 100 मिलियन डॉलर तक खर्च करेगा। करीब 70 से 100 करोड़ तक इसका बजट आ सकता है। इस विमान को उड़ाने पर 1 घंटे में 31 लाख का खर्चा आएगा। मस्क की बातें सुनकर यह सवाल तो उठता ही है, क्या भारत को यह डील रुक कर नहीं करनी चाहिए, खास तौर पर तब जब दोनों देशों ने ड्रोन को लेकर भी डील की है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए गठबंधन की शुरुआत की। इसका नाम है ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। इस गठबंधन के तहत मानवीय सहायता के बिना चलने वाली तकनीक पर काम होगा। समुद्री सुरक्षा सिस्टम बनाए जाएंगे और एआई से लैस काउंटर ड्रोन बनाए जाएंगे। इसके लिए अमेरिका की कंपनी एंड्यूरिल और महिंद्रा ग्रुप मिलकर काम करेंगे। एंड्यूरिल ने अमेरिकी सेना के लिए कई ड्रोन बनाए हैं। देखना होगा कि इस विमान को खरीदने के लिए भारत क्या फैसला करता है। हो सकता है इसके बाद भी भारत ने इस विमान को अपने फायदे में देखा हो। मेरा बस इतना कहना है कि क्या हम अपनी चर्चाओं में सारी बातों को शामिल करते हैं? इन बातों को दबाया जाता है। इसीलिए किसी विदेशी दौरे को लेकर जब दावों की अति की जाती है कि यह हो गया वो हो गया, तब संदेह होता है और होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों को लेकर अक्सर मीडिया करता रहता है ऐसा। सरकार भी इसे बहुत अच्छे से समझ गई है कि लोग ज्यादा नहीं दिमाग लगाते, बस अगर उन्हें विदेश में उतरते हुए हवाई जहाज, लोगों से घिरे हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्र प्रमुखों से गले मिलते हुए प्रधानमंत्री को दिखाया जाए तो इसी से गदगद हो जाते हैं कि विदेश में भारत का नाम हो गया। अमेरिका की धरती पर उतरे नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी का यह वीडियो संपादित होकर उन्हीं के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है। कितनी तेजी से यह काम होता होगा। विमान का क्लोजअप लिया जाता होगा, कदम ताल करते सुसज्जित सैनिकों से प्रभाव पैदा किया जाता होगा कि कोई सुपर पावर अमेरिका की धरती पर उतर रहा है। लेकिन यही दौरे की एकमात्र उपलब्धि नहीं है। जिस दौरे को इस वीडियो में 2 ताकतवर देशों के मिलन का आभास कराया जा रहा है, जरा पूछिए तो क्या मुलाकातों में और बातों में वो बराबरी नजर आई, एक दूसरे के प्रति वो सम्मान नजर आया? प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचे भी नहीं थे कि एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ रेट को लेकर जिस तरह से बातें की, उससे यही लगता है जैसे प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया है और ट्रंप उनसे हिसाब करने वाले हैं। भारत को कहना चाहिए था, और क्यों नहीं कहा भारत ने, कि हम टैरिफ पर बात करेंगे, कर रहे हैं। लेन देन तो कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या आपने भारत का कोई पक्ष सुना कि भारत ने टैरिफ क्यों लगाया? ट्रंप अब्यूजर कह रहे हैं, अनफेयर कह रहे हैं। उसके जवाब में भारत ने क्यों नहीं कुछ कहा कि हमने बिना सोचे समझे नहीं लगाया, हमारा भी कोई कारण रहा होगा। लेकिन ट्रंप उसे लेकर कुछ भी बोले जा रहे हैं तो चुप्पी क्यों साध ली जाती है? कम से कम भारत की जनता को बताइए कि 30 से 60% का टैरिफ जरूरी था भारत के हित में।
अब भी नहीं बता रहे कि ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाने की बात की है वो भारत के हक में है या अमेरिका के हक में है। केवल झंडा और सलामी गले से लिपटने के वीडियो दिखाकर विदेश के दौरे को चमकाया जाता है। ठीक है कि ट्रंप ने दोस्त कहा प्रधानमंत्री को, यह भी कहा कि उन्हें मिस कर रहे थे, मोदी ग्रेट लीडर हैं। इसकी भी ट्रंप ने तारीफ कर दी कि मोदी से मोल भाव करना आसान नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी तो बताएं कि उन्होंने अमेरिका से मोल भाव में भारत के लिए ऐसा क्या हासिल कर लिया कि ट्रंप को भी उनकी दाद देनी पड़ी। ट्रंप ने जब उनके सामने भारत के टैरिफ प्लान को लेकर सुनाया, उलाहना दी, तो क्या यह सम्मानजनक तरीका था? क्या इस तरह से भारत ने एक बार भी अमेरिका से कहा कि आप ये करते हैं, आप भी वो करते हैं और आप भी फेयर नहीं हैं? As we deepen our defense partnership, we'll also strengthen our economic ties and bring greater fairness and reciprocity to our trading relationship. As a signal of good faith, Prime Minister Modi recently announced the reductions to India's unfair, very strong tariffs that limit U.S. access into the Indian market very strongly, and really it's a big problem, I must say. India imposes a 30 to 40 to 60 and even 70% tariff on so many of the goods, and in some cases far more than that. And as an example, a 70% tariff on U.S. cars going into India, which makes it pretty much impossible to sell those cars. Today, the U.S. Trade deficit with India is almost $100 billion, and Prime Minister Modi and I have agreed that we'll begin negotiations to address the long-running disparities that should have been taken care of over the last 4 years, but they didn't do that, in the U.S.-India trading relationship, with the goal of signing an agreement. And we want, we want a certain level playing field, which we really think we're entitled to, and he does also, in fairness. So we're going to work on that very hard, and we can make up the difference very easily with the deficit, with the sale of oil and gas, LNG, of which we have more than anybody in the world. तो ये बात नोट करने वाली है कि ट्रंप ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले बयान दिया और अमेरिका से भारत के लिए रवाना होते ही अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों को जहाज में डालकर रवाना किया, क्या वह अच्छा है? सामान्य दिनों में इसकी आलोचना होती कि ट्रंप का व्यवहार सही नहीं है, बल्कि अपमानजनक लगता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री उतरेंगे, वहां मीडिया वाह वाह करने पहुंचेगा और अमृतसर में भारतीयों को उतारा जाएगा, जो निश्चित रूप से दोस्ती का दृश्य तो नहीं है। यही नहीं, भारत ब्रिक्स देशों का सदस्य है। यह गुट भारत के महत्व को भी दर्शाता है, लेकिन ट्रंप ने तो ब्रिक्स को ही मरा हुआ घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से कुछ देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान दिया था। क्या यह अपमानजनक नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस पर चुप रहना चाहिए था? ब्रिक्स को लेकर उनके क्या बयान हैं? क्या उनकी चुप्पी से मान लिया जाए कि ट्रंप ने कह दिया कि ब्रिक्स मर गया है तो मर गया होगा? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का यह गठबंधन है ब्रिक्स। खुलेआम ट्रंप इसे मरा हुआ घोषित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ भी नहीं कह रहे। In the past, you have spoken against BRICS. India is part of BRICS. Do you want to dismantle BRICS, or you want to? You just want to be part? I don't care, but BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people they don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it. And they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. ट्रंप इस तरह की धमकी पहले भी दे चुके हैं। जनवरी के महीने में कह दिया अगर ब्रिक्स ने डॉलर के इस्तेमाल को कम करने के बारे में सोचा तो मैं उन पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। केवल बयान से भारत का स्टैंड बदल गया। पहले भारत ने कहा था ब्रिक्स की नई करेंसी के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है, लेकिन अब भारत ने कह दिया वो डॉलर के खिलाफ नहीं जाएगा। एक साल में इतना बदल गया भारत। ट्रंप के ब्रिक्स की मौत वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस पर एक जनरल सा बयान दिया है। They both had their perspectives, but what's more remarkable is, or what's worth looking at, is the fact that we have a way forward on this issue in terms of the
undertaking to discuss or start discussions on a bilateral trading agreement. And this may actually be a very good opportunity to take forward something and conclude something which was actually foreseen in the first Trump administration. भारत में बाजार के गिरने में टैरिफ वॉर को भी एक कारण बताया जाता है। लाखों भारतीयों की जमा पूंजी उड़ रही है और किसी पत्रकार ने मुखरता से ढंग से सवाल नहीं पूछा। विदेश सचिव मिस्री ने अलग से प्रेस से बात करते हुए कहा कि टैरिफ की चर्चा दोनों देशों के बीच अभी शुरू हुई है, लेकिन ट्रंप को बोलते सुनिए तो वो चर्चा नहीं कर रहे, फरमान सुना रहे हैं। टेलीग्राफ अखबार में आर सूर्यमूर्ति ने लिखा है कि भारत ट्रंप की टैरिफ हीट झेल रहा है। व्यापार को लेकर चिंताएं अपने चरम पर हैं। क्या टीवी चैनलों पर चिंताएं दौरे की कवरेज चरम पर हैं? इस बात को लेकर बहस हो रही है। इस दौरे की कवरेज में इस बात को लेकर बहस हो रही है। ट्रंप ने 1 अप्रैल से भारत पर कई तरह के टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है और मांग की है कि अमेरिकी सेवाओं और सामानों को भारत के बाजारों में घुसने दिया जाए। अक्टूबर तक ऐसी ट्रेड डील भी हो ताकि अमेरिका के खिलाफ झुके हुए ट्रेड बैलेंस को ठीक किया जा सके। सूर्यमूर्ति टेलीग्राफ में लिखते हैं कि मोदी और उनकी टीम बैकफुट पर चली गई। बाद में जल्दबाजी में कहने लगी कि ट्रंप और मोदी की मुलाकात में कुछ अच्छे फैसले भी हुए हैं। भारत की टीम के हाथ से अच्छे पत्ते निकलते रहे और ऐसा लगा कि उन्हें ट्रंप के सामने घुटने टेकने पड़े। ट्रंप ने लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर अपना मत काफी जोरदार तरीके से रखा। सूर्यमूर्ति के अनुसार ट्रंप ने मोदी से मुलाकात की टोन मीटिंग से पहले ही तय कर दी गई। उन्होंने जानबूझकर कुछ ही घंटे पहले यह घोषणा कर दी कि जो भी देश अमेरिका पर टैरिफ और नॉन टैरिफ प्रतिबंध लगाते हैं वे उन सभी पर रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगाएंगे, यानी जवाबी टैरिफ लगाएंगे। Mr. President, you are meeting Prime Minister Modi of India this afternoon. What kind of trade and tariff relations you would like to have with India, and what's the vision for India? India traditionally is the highest, just about the highest tariff country. They charge more tariffs than any other country. And, I mean, we'll be talking about that. But, again, whatever they charge us, we're charging them. So it works out very well. It's a beautiful, simple system. And we don't have to worry about, gee, we're charging too much or too little. But traditionally, India is right at the top of the pack, pretty much. India imposes a 30 to 40 to 60 and even 70% tariff on so many of the goods, and in some cases far more than that. And today the U.S. Trade deficit with India is almost $100 billion. And Prime Minister Modi and I have agreed that we'll begin negotiations to address the long-running disparities. सही है कि ट्रंप ने मोदी की तारीफ की कि उनसे मोल भाव करना आसान नहीं, बहुत अच्छा मोल भाव करते हैं। लेकिन क्या देश को पता है कि उन्होंने भारत के लिए क्या मोल भाव किया? इस यात्रा से पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एक बयान था, आपको याद दिला रहा हूं। मंत्री जी कहते हैं कि जहां भी दाम सही होगा भारत वहां से तेल खरीदेगा। तो क्या भारत जिस दाम पर चाहता था उसी दाम पर खरीदेगा अमेरिका से? किसी ने हरदीप सिंह पुरी का इस पर कोई बयान सुना? अगर कतर या रूस ने डिस्काउंट पर तेल दिया तब भारत क्या करेगा? अमेरिका से क्या तब भी महंगा तेल खरीदता रहेगा? कोई पूछेगा तभी तो जवाब मिलेगा। आप विस्तार से वीडियो देखेंगे तभी तो समझेंगे कि देश में और विदेश में क्या हो रहा है, दिखाया क्या जा रहा है, छिपाया क्या जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है फॉल 2025 तक यानी सितंबर अक्टूबर के आसपास ट्रेड डील की शुरुआत को लेकर बातचीत चल रही है। इसी समय ट्रंप भारत में क्वाड समिट के लिए आएंगे। मिस्री ने कहा कि उस दौरान दोनों नेता एक मल्टी सेक्टर द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। इस ट्रेड डील का एजेंडा व्यापक है। इसमें बाजार में भागीदारी से लेकर टैरिफ की कटौती, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन पर विचार होगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में द्विपक्षीय समझौता करने की कोशिश हुई मगर वह प्रस्ताव गिर गया। उसके बाद यह पहली बार है कि किसी समझौते की एक तय टाइमलाइन तैयार कर दी जा रही है। इसलिए इस बार दबाव बहुत ज्यादा है। जिस तरह के बयान ट्रंप दे रहे हैं, विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत ने व्यापार में अमेरिका को रियायत नहीं दी तो अमेरिका उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। As we deepen our defense partnership, will also strengthen our economic ties and bring greater fairness and reciprocity to
our trading relationship. And Prime Minister Modi and I have agreed that we'll begin negotiations to address the long-running disparities that should have been taken care of over the last 4 years. प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा उनके पहले की यात्राओं से काफी अलग है। वो टेक्सास में हाउडी मोदी और अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप की बात कर रहे थे कि इनकी गूंज आज भी 140 करोड़ भारतीयों में है। ये सब कहने की बात है, क्या वाकई में 140 करोड़ भारतीयों में इसकी कोई गूंज है? विदेश नीति हो या विदेश के दौरे का मामला हो, गले मिलने, सम्मान में भोज देने तक इन बातों को सीमित नहीं रखना चाहिए। यह कोई बारात नहीं है कि गांव-गांव में चर्चा हो रही है कि भोज में यह सामान वहां से आया था, वह सामान वहां से आया था। इन फैसलों का हमारे आपके जीवन पर दूरगामी असर पड़ता है। भारत अमेरिका का सम्मान करता है, मित्र देश है। हम भी चाहेंगे कि ट्रंप भारत के साथ सम्मानजनक तरीके से पेश आए। उन्होंने जो किया उस पर भारत को बोलना चाहिए कि आप कैसे भारत की व्यापार नीति के बारे में इस तरह से बोले जा रहे हैं। आपने एक बात नोट की होगी, एक बात पर गौर कीजिएगा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ट्रंप से मिलने नहीं गए हैं। ट्रंप अब उन्हें अपना दोस्त बताने लगे हैं। तो सभी एक दूसरे को दोस्त बताते हैं, लेकिन दोस्त के जैसा व्यवहार कौन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, यह आप अपनी आंखों से देखिए। हम तो यही चाहेंगे उनकी दोस्ती बनी रहे। करण थापर से दोस्ती नहीं बन पाई, लेकिन ट्रंप से दोस्ती बनी रहे। नमस्कार।